मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आपके लिए रोज की तरह लेकर आए हैं शैक्षिक सामग्री। आज 14 जुलाई 2021 और दिन बुधवार है। हम रोज की तरह पठन पाठन से पहले आनंदम के तहत ध्यान देकर सुनने की प्रक्रिया पर काम करेंगे। क्योंकि यह जुलाई का द्वितीय सप्ताह चल रहा है, इसलिए हम माइंडफुल लिसनिंग पर ध्यान देंगे। इसके लिए हम सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे, फिर अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अब अपनी आती और जाती सांसों पर ध्यान देंगे। यदि ध्यान भटक रहा है तो पुनः सांसों पर ध्यान देते हुए 1 मिनट तक यही प्रक्रिया करेंगे। अब आप अपने आसपास आने वाली विभिन्न आवाज़ों को ध्यानपूर्वक सुने। ये आवाज़ें पंखे बात करने की, हंसने की, चिड़ियों के चहचहाने की, गाड़ी चलने की आदि हो सकते हैं। आप आंखें बंद करके ध्यान से आवाज़ों को सुनिए। यदि ध्यान भटक रहा है तो पुनः ध्यान से आवाज़ों को सुनने का प्रयास कीजिए। आधे मिनट यानी कि 30 सेकंड तक यही प्रक्रिया करते रहें। अब जब भी आप सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल सकते हैं। यह आपका आनंदम की आज की गतिविधि पूरी हुई। इसके बाद इस गतिविधि में चर्चा हेतु कुछ प्रस्तावित प्रश्न हैं, तो आप इनके उत्तर दीजिएगा। आपने कौन कौन सी आवाज़ें सुनी? क्या आपने चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ सुनी? आवाज़ें दूर से आ रही थीं या पास से? आवाज़ें मधुर थीं या कर्कश? आवाज़ें किस ओर से आ रही थी? आवाज़ें देर से आ रही थीं या जल्दी जल्दी से? आपको एक समय में एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी या एक से ज़्यादा? पूरी गतिविधि के दौरान कौन सी आवाज़ शुरू से अंत तक सुनाई देती रही? गुड। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज दैनिक योगासन में तिर्यक ताड़ासन है। इसके बारे में इस वर्कशीट में दिया गया है, आप इसे जरूर पढ़ें। और इसको करने की विधि मैं आपको बता देता हूं। सर्वप्रथम सांस भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर खींचिएगा। उसके बाद सांस छोड़ते हुए कमर से दाईं ओर शरीर को जितना संभव हो झुका लीजिएगा। कुछ पल रुकने का प्रयास कीजिएगा। इस दौरान आपकी सांस कुछ पल के लिए रुक जाएगी। आप अपनी ताकत के अनुसार ही रुकें और न रुक पाने की स्थिति में सांस भरते हुए वापस आएं। यह तिर्यक ताड़ासन पूरा हुआ। अब इसके क्या लाभ हैं इस वर्कशीट में दिया गया है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ओके प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है हमारे आसपास। कक्षा 3 में हमारे आसपास यानी कि EVS, एनवायरमेंटल स्टडीज। इसमें आज का टॉपिक है पौधों की परी। आओ इस बारे में बात करें। पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के होते हैं। हम पौधों को उनके पत्तों से भी पहचान सकते हैं। पत्तियों के आकार, आकृति और रंगों में भी बहुत भिन्नता होती है। पेड़ पौधों की छाल में भी विभिन्न प्रकार के पैटर्न होते हैं। पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। उनसे हमें भोजन, चारा, ईंधन, ताजी हवा और दवाइयाँ प्राप्त होती हैं। हम अपने घर में विभिन्न प्रकार की चीज़ों और कपड़ों पर फूल पत्तियों के विभिन्न पैटर्न देख सकते हैं। ओके बच्चों, अब आपके लिए अभ्यास कार्य है। अलग अलग सूखे पत्ते लो और अपनी ड्राइंग बुक पर उन्हें बनाने की कोशिश करो। समझ गए ना? आपको बहुत सारी सूखी पत्तियां लेनी है और वैसा ही अपनी कॉपी में, ड्राइंग बुक में बनाने की कोशिश करनी है। इसके बाद अपने आसपास कुछ पत्तियां इकट्ठी करो और उन्हें अपनी कॉपी पर कुछ पशु पक्षी की आकृति बनाकर चिपकाओ। जो भी आपसे बनता है उन पत्तियों से कुछ आकृतियां बनाओ। ये आपका अभ्यास कार्य है। और प्रोजेक्ट कार्य में आज आपके लिए है कि पौधे परी पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पाठ में दी गई कविता को याद करने की कोशिश कीजिए। पाठ में दिए गए प्रश्नों को भरने का प्रयास कीजिए। आपके लिए गृह कार्य है, उन 10 फलों के नाम लिखो जिन्हें आपने कभी खाया हो या देखा हो। ऐसी 10 सब्जियों के नाम लिखो जिनको आपने खाया हो या देखा हो। आपने जो भी पेड़ देखे हैं ऐसे 10 पेड़ों के नाम लिखो। ओके, और अंत में एक पेड़ लगाओ और उसे अपना दोस्त बनाओ। अब उस पेड़ दोस्त के बारे में कुछ बातें लिखो। ओके बच्चों, कक्षा 4 के EVS में आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कान कान में
ईयर टू ईयर। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के जानवरों के कान विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ जानवरों में हम कान देख सकते हैं, लेकिन कुछ के नहीं देख सकते। कान बहुत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। कान हमें सुनने में मदद करते हैं। जानवरों की त्वचा विभिन्न प्रकार की होती है। कुछ जानवरों की त्वचा पर बाल होते हैं और कुछ की त्वचा पर पंख होते हैं। जानवरों की त्वचा पर अलग अलग रंग और पैटर्न होते हैं। त्वचा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। हम इसके द्वारा महसूस कर सकते हैं। कुछ जानवर अंडे देते हैं, कुछ जानवर अपने बच्चों को पैदा करते हैं। सभी जानवरों के भोजन की आदतें अलग अलग होती हैं। कुछ शाकाहारी हैं तो कुछ मांसाहारी हैं और कुछ सर्वाहारी हैं। भोजन, आश्रय और सुरक्षा की उपलब्धता के अनुसार जानवरों के आवास अलग अलग हो सकते हैं। पृथ्वी सभी जानवरों का घर है। वे खुशी से हमारे साथ अपने घर को साझा करते हैं। हमें कभी भी किसी जानवर को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, नहीं उनको छेड़ना या चिढ़ाना चाहिए। ओके, अब आपके लिए अभ्यास है कि अध्याय कान से कान को ध्यान से पढ़ें, अर्थात इस पाठ को ध्यान से पढ़ें और अध्याय में दिए गए प्रश्नों को पूरा करें। ओके, आपके लिए जो प्रोजेक्ट कार्य है, परियोजना कार्य है, वो है एक जानवर की तस्वीर बनाओ जिसे आप अपने दोस्त बनाना चाहते हो। और अगला कार्य है अपनी पुस्तक में दिए गए एक पेपर बर्ड को बनाएं। आप कागज के द्वारा किसी अन्य जानवर को भी बना सकते हैं। ओके, अब है गृह कार्य। अपने आसपास के जानवरों का निरीक्षण करें और उन्हें इन शीर्षकों के तहत सूचीबद्ध करें। ऐसे जानवर जिनके कान देखे जा सकते हैं उनको अलग लिखें। ऐसे जानवर जिनके कान नहीं देखे जा सकते उनको अलग लिखें। ऐसे जानवर जिनकी त्वचा पर बाल होते हैं अलग लिखें। ऐसे जानवर जिनकी त्वचा पर पंख होते हैं उनको अलग लिखें। ऐसे जानवर जो अंडे देते हैं उनको अलग लिखें और ऐसे जो शिशुओं को, बच्चों को जन्म देते हैं उनको अलग लिखें। ओके, अब आते हैं कक्षा 5 के ईवीएस में। तो आज इसमें जो टॉपिक है अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी, कहानी सपेरों की। तो यहाँ पर हमको कुछ टेक्स्ट दिया गया है, इसे पढ़ना है और इसके बाद अपना प्रोजेक्ट कार्य और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पाठ 2 के भाग 1 में। हम कुछ प्रश्न हैं उन पर बात करते हैं। क्या तुमने कभी सांप देखा है? अगर देखा है तो बताओ कहाँ देखा है। सोचो, क्या तुम्हें उससे डर लगा? लगा तो क्यों लगा बताओ। तुम्हें क्या लगता है कभी सभी सांप जहरीले होते हैं? सपेरे क्या करते हैं बताओ। गुड। अब आपके लिए प्रोजेक्ट कार्य है। यहाँ पर एक कागज से सांप बनाया गया है, ये देखिए। आपको भी ऐसे ही सांप बनाना है। ये उनके कुछ मुखौटे हैं। ओके ओके बच्चों, तो ये थी कक्षा 5 की वर्कशीट। अब आते हैं कक्षा 6। कक्षा 6 में आज साइंस में जो टॉपिक है वो है सेंसेस, संवेदनाएं। इसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। मानव और अन्य जानवरों को देखने, गंध, सुनना, स्वाद और स्पर्श की क्षमता को संवेदना कहा जाता है। ठीक है ना। मानव और अन्य जानवरों की देखने, गंध, सुनने, स्वाद और स्पर्श की क्षमता को संवेदना कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियां शरीर के वे अंग हैं जिनके माध्यम से हम ये सब महसूस कर सकते हैं। मुख्य रूप से 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। देखने के लिए आंखें, सूंघने के लिए नाक, सुनने के लिए कान, स्वाद के लिए जीभ और स्पर्श के लिए त्वचा। ओके, अब देखो आगे, जानवरों के पास अपने आसपास क्या हो रहा है इसका पता लगाने के लिए समान 5 इंद्रियां होती हैं। एक कुत्ता उदाहरण के लिए हम जितना सुन सकते हैं उससे कहीं अधिक ध्वनियों का पता लगा सकते हैं। बहुत दूर की आवाज सुन सकते हैं, ठीक है ना। और अधिकांश पक्षी पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनको भी देख सकते हैं, जबकि मनुष्य उन्हें नहीं देख सकता है। अब आपके लिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। देखो, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो दिखाई गई हैं। साइट, स्मेल, टच, टेस्ट एंड हियरिंग। ओके, इसके बाद आपके लिए एक्टिविटी है। एक्टिविटी नंबर 1, सेंस ऑर्गन्स क्या हैं उनके नाम लिखिए। ओके, तो यहाँ पर इस चित्र में दिया गया है सेंस ऑर्गन क्या है ना, स्किन, टंग, नोज, ईयर्स एंड आइज। और ये क्या क्या करते हैं देखो, तो यहाँ पर दिया गया है। इस वर्कशीट से माध्यम से आप पूरा पढ़ोगे। इसके बाद जो अगली एक्टिविटी है वो है चित्र के अनुसार जानवर का सेंस ऑर्गन लिखिए। अब ये चित्र यहाँ पर है, देखिए चित्र यहाँ पर है। ये एनिमल्स हैं, जानवर। देखो ये पानी में फिश है, ये
हाथी है, ये भालू है, ये चूहा है और ये गाय है। तो इनके सेंस ऑर्गन्स क्या हैं, सुपर सेंस, वो आपको इनकी सीध में यहाँ पर लिखना है, अर्थात अपनी कॉपी में आप क्रम से लिखिएगा। ओके, तो इसके बाद चित्र को देखकर बताइए कि बिल्ली में कौन कौन से सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हियरिंग, साइट, स्मेल, टच और टेस्ट। ठीक है, तो इसको बनाना, ये कक्षा 6 का। अब आते हैं कक्षा 7 पर। ये 7 की वर्कशीट है साइंस विषय में। अब देखो, इस पर हम बात करते हैं कि हमारे आसपास कई बदलाव अपने आप होते हैं, चेंज। जैसे फसलों को हम बदलते हुए समय समय के अनुसार देख सकते हैं, जो हमारे खेतों में होती हैं। कभी कभी पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, उनके रंग बदल जाते हैं और सूख जाते हैं, और ये कुछ परिवर्तन हैं, ये कुछ चेंजेज हैं, बदलाव होते हैं, है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिन्हें पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए रबड़ का खिंचाव, अगर हम रबड़ को खींचते हैं तो फिर वो अपना शेप ले लेता है। बर्फ का जमना, अगर पानी से बर्फ अगर जम जाता है फिर उसको हम पानी बना सकते हैं। अब ये तो उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ये वे परिवर्तन हैं जिन्हें अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता है। जैसे कागज का जलना, कागज एक बार जल गया तो फिर हम उसको कागज नहीं बना सकते हैं। और अगला है फिजिकल चेंजेज, अर्थात जो उसमें फिजिकल चेंज आते हैं वो क्या है, ये वे परिवर्तन हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे बर्फ का पिघलना, वो फिजिकल चेंज हो गया उसमें, ठीक है, उसमें भौतिक परिवर्तन आ गया। अब अगला है केमिकल चेंजेज। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है, देखो, यह वे परिवर्तन हैं जिन्हें किसी पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं और एक नया पदार्थ बन जाता है। जैसे भोजन का पकना, हमने आटे को गूंदा और रोटी बना दी, अब फिर उसको हम आटे में नहीं ला सकते हैं, है ना। और यह भोजन को पकने की प्रक्रिया जो है, केमिकल चेंज आ गया उसमें। देखो, आटे का टेस्ट अलग था और उस रोटी का टेस्ट अलग है। अब आपके लिए एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी 1 आपके लिए है कि दिए गए परिवर्तनों को पहचानिए। देखो, यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, ये आइस है, फिर यहाँ गिलास है ना। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इनमें ही परिवर्तन हुआ है, इनको आपको पहचानना है कि यह परिवर्तन कैसा है। इसके बाद अगला है, निम्न चित्रों में फिजिकल और केमिकल चेंज को पहचानिए। इसमें फिजिकल चेंज किस में हो रहा है और केमिकल चेंज किस में हो रहा है, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम बात करते हैं मोशन पर। मोशन माने गति। गति वस्तुओं की वह अवस्था है जिससे वे गति कर रहे होते हैं, अर्थात वे बदलते समय के साथ अपना स्थान बदल देते हैं, वही गति है। अब गति, वृत्ताकार गति और आवर्ती गति यहाँ पर लिखा है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो वृत्ताकार हो गया। अब वह गति जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, जैसे घड़ी का पेंडुलम, वह आवर्त गति कहलाती है। ओके, तो ये था कक्षा 7 का बोर्ड। कक्षा 8 साइंस में हम आज पढ़ेंगे बदलाव कैसे चेंज होते हैं। देखो, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इनके बारे में हम कक्षा 6-7 में भी पढ़ चुके हैं। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे कांच के गिलास का टूटना, ठीक है ना। अब केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक के, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद अगला है गाल्वेनाइजेशन। लिंक पर लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ओके, अब आपके लिए एक्टिविटी है कि नीचे के दिए गए चित्रों को फिजिकल व केमिकल चेंज में वर्गीकृत करिए। इनको आपने कैटेगराइज करना है, ठीक है। और इसके बाद एक्टिविटी नंबर 2, गिव 10 एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का आपको लिस्ट बनानी है और उसमें इनको अपने आप ढूंढ के लिखना है। ओके, और अगला है कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्यूल्स यूज्ड फॉर कुकिंग इन योर होम एंड एरिया। ओके बच्चों, ओके। अब हम आते हैं आज की नैतिक शिक्षा की कहानी, चींटी और घमंडी हाथी। ठीक है, बहुत ही शानदार कहानी है नैतिक शिक्षा की।
तो इसको पढ़ के हमें शिक्षा मिलती है कि घमंडी का सिर सदा नीचे होता है। कभी किसी को कमज़ोर और छोटा नहीं समझना चाहिए। दूसरों के दर्द और तकलीफ़ को समझने की ही जीने का तरीका है, ठीक है? अगर हम दूसरों के दर्द और तकलीफ़ को समझते हैं, तो यही हमारे जीवन जीने का तरीका है। अब यह शिक्षा कैसे मिली, हमको इस कहानी को पढ़कर समझ में आ जाएगा, ओके? सामान्य ज्ञान, कक्षा 1 से 5 तक आज के सामान्य ज्ञान में 5 प्रश्न। पहला है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ये चित्र दिया गया है, उनका नाम भी है, गुरु नानक देव जी। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, बताओ? हाँ, आम। महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किस खेल से है? जी, क्रिकेट। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? चावल। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? गुड, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अब जूनियर के लिए, कितने फायदेमंद है तुलसी? 100 ग्राम तुलसी में क्या क्या होता है? इस बोर्ड के माध्यम से आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि कैलोरी, फैट, कोलेस्ट्रॉल, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स और इसमें क्या क्या होते हैं। और अभ्यास प्रश्न इसके नीचे लिखे हैं, आप इनको जरूर पढ़िएगा, ओके? तो थैंक यू सो मच। टीम EIC आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है और आपके मंगलमय दिन की कामना करती है। बाय बाय।